हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज रामनवमी की आपको सबको शुभकामनाएं। और मैंने शुरुआत कर दी है आज कन्या भोज यानी कि माता के भोग की। और आज मैं बना रही हूँ सारा भोग चूल्हे पर। वैसे मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था तो मैंने सारा खाना चूल्हे पर बनाया है। तो मैंने चूल्हे पर मिट्टी लगा दी थी, बाकी के सारे काम हो चुके थे। किंसू ने पोछा वगैरह लगा दिया था। गैस पर बस मैं सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था और दूध उबल गया है। अभी मैं इसमें चावल डाल दिए हैं और साथ के साथ ही मैं इसे मतलब एक बार बीच में हिलाकर इसमें डाल दूंगी चीनी स्वाद के अनुसार। और जब तक मेरी खीर पकेगी तब तक मैं बनाऊंगी सब्जी। मैं बस दूध ही गर्म करती हूँ चूल्हे पर, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं, खाना बनाने नहीं देते। इस वजह से मैं चूल्हे पर काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, काम सारे आते हैं, लेकिन मजबूरियाँ हैं। अपना काम कोई भी छोड़कर कोई दूसरा इंसान मेरे पास तो बैठेगा नहीं। सुबह का टाइम होता है चाहे शाम का हो, अगर फिर किसी को बैठा भी लूँ तो फिर भैंसों की तरफ भी कोई चाहिए, नहीं तो उधर भी बंदर परेशान कर देते हैं। तो जी चावल और चीनी में डालकर चूल्हे पर मैं आ गई थी अब अपनी सब्जी बनाने। सब्जी छोंकूंगी मैं, तब तक मेरी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। फिर मैं उस पर बनाऊंगी अपने और सामान। तो जी मैंने तेल डाल दिया था। तेल गरम होने के बाद मैंने डाला है जीरा और धनिया पिसा हुआ, और ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रख रखा है, तो ये मैं डाल दूँगी। ये 2 मिनट के लिए पकेगा, तब तक मैं अपने बाकी के काम देखूँगी। और मैंने आलू और चने की सब्ज़ी बनानी है, काले चने की। और चने मैंने सीटी लगवा ली थी, लेकिन आलू मैंने कच्चे ही कट किए हैं, क्योंकि अभी मैं दोबारा से सीटी लगवाऊंगी तो उससे ये होगा कि चने में थोड़ा बहुत जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी हमारी बनेगी। तो मैं हल्का सा पानी डालकर इसमें कुकर के अंदर डाल दूँगी, तो हमारा पेस्ट जलेगा नहीं। फिर मैं इसमें नॉर्मल से जो मिर्च मसाले हैं हमारे, हल्दी नमक मिर्च, वो डालूँगी। आज के दिन मैं आज के दिन क्या, मैं नवरात्रों में ना बनाती हूँ ना खाती हूँ लहसुन प्याज। तो बस मैंने कचरी धनिया लाल पाउडर मिर्च का और यही सब सामान से बनाई है सब्ज़ी। और यकीन मानिए सब्ज़ी और माता का बाकी का सारा भोग बहुत टेस्टी बना था। बच्चे बहुत खुश होकर खा रहे थे। तो अभी मेरा छोंक हो गया है तैयार। अभी मैं इसमें टमाटर मेरे लगभग पक गए हैं, क्योंकि मैंने इनका पेस्ट बनाया है तो ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं। साथ के साथ मैं डाल दूँगी आलू, और आलू मैंने कट करके पानी के अंदर डुबो के रख दिए थे, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। नहीं तो आलू कभी कभी पीले पीले या हरे हरे होने लगते हैं। और फिर इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये जो मैंने चने सीटी लगवा कर रखे हैं, क्योंकि सारे मैं नहीं बनाऊंगी। ये मैं कुछ वैसे प्रसाद के लिए छोंकते हैं जीरा चना, वो बनाऊंगी, और कुछ मैंने सब्जी में डाल दिए हैं। और मैं फिर थोड़ा सा पानी डालकर इस सब्ज़ी को रख दूंगी। बाद में जब सीटियां लग जाएंगी तो मैं इसे हल्की सी चम्मच के साथ मैश करूंगी, तो मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। मैं हर बार इसी तरीके से बनाती हूँ और सबको मेरी सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। तो जी अभी मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार बिल्कुल। तो पानी मैंने डाल दिया है, और अभी अगर आपको मैं सब्ज़ी का कलर दिखाऊं, सब्ज़ी दिखाऊं, तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लग रही है, देखिए। और बनने के बाद तो ये और भी टेस्टी बनी थी। तो जी
अभी हम लगा देते हैं कुकर का ढक्कन, सीटियाँ आएंगी तब तक हम चलते हैं चूल्हे पर, क्योंकि खाना आज तैयार होगा चूल्हे पर। सब्जी मैंने यहाँ पर छोंक के रख दी है। अगर कढ़ाई में मैं बनाती तो मैं चूल्हे पर ही बनाती, लेकिन मुझे कुकर में बनानी थी, इस वजह से मैं गैस पर बना रही हूँ। और मैंने थोड़ा तेल डालकर कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर। ये मैं बनाऊँगी थोड़े नमकीन चने, जीरा चना जिसे बोलते हैं, हम प्रसाद में देते हैं कन्याओं को। और हर किसी के यहाँ अलग अलग रवाज होती है, सब अपनी रवाज के हिसाब से ही करते हैं। अब हमारे ही गांव में कोई 8 कोई 9 की, कोई 7 की कढ़ाई करता है। किसी के यहाँ प्रसाद में कुछ बनता है, सब अपनी पहुँच के हिसाब से करते हैं। बस मनसा वही होती है हर इंसान की कि माता के 9 रूपों का दर्शन करना, उनको भोग खिलाना, उनको प्रसन्न करना। चाहे इंसान किसी भी तरीके से किसी भी तरह के भोग बनाकर माता को प्रसन्न करे तो अच्छी बात है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही करना अच्छा होता है। तो जितना बन पड़ता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम पंडित हैं और पूरे विधि विधान के साथ सब कुछ करते हैं। बस नॉर्मली अपनी माता की मूर्ति लगाते हैं और 9 दिन, दो पूरे दिन नहीं तो 2 टाइम माता रानी को याद करते हैं और अपना काम करते हैं। इसी तरह से नॉर्मल में हमारे व्रत होते हैं। और जी, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, सबकी अपनी अपनी मानता होती है, मानसिक किसी की सोच कैसी है, किसी की कैसी है। तो हर इंसान जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इंसान बराबर नहीं हो सकते हैं, उनकी सोच बराबर नहीं हो सकती है, उनके काम भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जी, बातों बातों में मेरे चने बनने को हो रहे हैं तैयार। इसके बाद तैयारी करूँगी मैं हलवा बनाने की, क्योंकि मेरा घी गर्म होने लग रहा है। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, नहीं तो कन्याएं नहीं मिलेंगी। और हुआ भी मेरे साथ ऐसा ही। 6 कन्याएं आई थी मेरे घर, 3 कन्या आई थी बाद में, वो कहीं और पर गई हुई थी, क्योंकि लगभग सभी ने आज कढ़ाई कर रखी थी इस वजह से। तो पहले 6 को मैंने खाना खिला दिया था और 3 को फिर बाद में खिलाया था। तो जी, मेरे चने हो गए थे तैयार। अभी मैंने रख लिया है घी डालकर सूजी को भूनने के लिए। बस सूजी को भूनने में ही थोड़ा टाइम लगता है, फिर हलवा फटाफट तैयार हो जाता है। तो जिस तरफ मैं बैठी हूँ उस तरफ आ रहा था हवा के साथ धुआं, तो मैं अपनी साइड बदल रही थी। और फिर हमारे यहाँ बंदर हैं, तो मुझे जल्दी इसी बात की थी कि कहीं मैं जहाँ पर मेरा चूल्हा रखा है, ये मसाले की टीन हमने डलवाई हुई है। तो 2-2.5 साल पहले ये टीन बंदरों ने एक बार तोड़ भी दी थी। तो जब उसके बाद से मुझे डर लगता है कि कहीं पीपल की टहनियाँ पकड़कर इस तरह से ना कूद जाए कि टीन टूट जाए। तो जी, बस डर के साथ आज मैं लेकर बैठ गई थी अपना ताम झाम सारा चूल्हे पर। वैसे तो मैंने किंसू की दादी को बुला लिया था, वो यहीं पर लेटी हुई थी, क्योंकि मैंने सब्जी बना दी है, चने बना दिए हैं, खीर बना दी है, हलवा बना दिया है। अब पूजा की 2-4 पूरियाँ भी मैं बना लूँगी और फिर बाकी की पूरियाँ जब तक मैं अपना भोग वगैरह लगाऊँगी, प्रसाद तैयार करूँगी, तब तक किंसू की दादी उतार देंगी पूरियाँ चूल्हे पर बैठी बैठी। तो इस वजह से वो यहीं पर लौट रही थी और मैं बच्चों के साथ और उनके साथ कर रही थी बातें। तो जी, बस करते हैं कोशिश समय पर करने की। और समय रहते मेरा हो भी गया था, 9:30 के आसपास कन्याओं को मैंने जिमा दिया था। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, तो दिन में थक गई थी, वीडियो कोई ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने। और फिर मैं दिया बाती अंदर लगा रही थी, तो किंसू की दादी जो पूरी बना रही थी वो वीडियो भी शूट नहीं हो पाया, क्योंकि फ़ोन था मेरे पास। तो जी, चलिए लगते हैं अब अपने काम पर और करते हैं अपने हलवे को तैयार।
मेरा हलवा बनकर हो गया था तैयार और मैं एकदम से उठी क्योंकि बंदर आ गए थे अचानक से। तो मैंने उठाया डंडा, फिर वो भाग भी गए थे। किंसु की दादी खड़ी हो गई थी यहाँ पे। तो अभी मैं हलवे को साइड में रख दूँगी और कढ़ाई रख दूँगी उसमें तेल पूरियाँ बनाने के लिए, और तब तक मैं लगा दूँगी आटा। तो हमारा तेल गरम होगा, साथ साथ हमारा आटा भी तैयार हो जाएगा और फिर करेंगे अपना बाकी का काम। तो मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है क्योंकि 3-4 पूरियाँ एक साथ बन जाएंगी तो जल्दी काम हो जाएगा। वैसे बाकी का काम तो सारा हो गया। तो जी आटा मेरा लग गया था और मैंने 2-4 पूरियाँ बना दी थी भोग के लिए। तो अभी मैं आ गई थी अंदर दीपक लगाने के लिए। तब तक किंसु की दादी बनाएगी पूरियाँ, और किंसु और अंशु बोलने के लिए गई थी कन्याओं को। वो खुद भी जीमने के लिए गई थी और फिर साथ में और कन्याएं भी लेकर आई थी। तो तब तक मैंने दिया बाती लगाया, और अभी मैं आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैं नीचे बैठकर अपना नारियल मैं भोग की तैयारी कर रही थी। तो जी कन्याएं आ चुकी थी, और ये आपको फ्लैश लग रहा हो क्योंकि सूरज उगता है उसी तरफ हमारे घर का मुंह है। तो इस बरामदे में सुबह सुबह सूरज की किरणें आती हैं, और अभी 9 का टाइम हुआ होगा। तो इस वजह से धूप, और एक के दरवाज़ा मैंने बंद कर रखा था, दोनों तो नहीं कर सकती थी। तो अभी मैं कन्याओं को खिलाऊंगी खाना और लूँगी उनका आशीर्वाद। तो आप भी शेयर कीजिएगा कि आपके नवरात्रे कैसे रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। राम राम जी।